हम 4 दिनों के भीतर दिल्ली को कब्जा कर लेंगे। हम बिहार, बंगाल, असम और उड़ीसा को भी कब्जा कर लेंगे। हमें 1971 का बांग्लादेश न समझा जाए, ये 2024 का बांग्लादेश है। ये हम नहीं बल्कि ये दावा कुछ दिन पहले बांग्लादेश के कुछ एक्स आर्मी अधिकारियों के द्वारा लगातार किए जा रहे थे। भारत जैसे विशाल देश पर कब्जा करने जैसी बातें बड़ी बड़ी बांग्लादेश के द्वारा गीदड़ भभकी के रूप में दी जा रही थी। ये पूरी जो सजावट थी वो ढाका में की गई थी। ये गीदड़ भभकी टीवी चैनलों पर इस तरीके से दी जा रही थी जैसे भारत पे भी कुछ ही घंटों बाद हमला होने वाला है। मगर ये गीदड़ भभकी के 15 दिन बीत चुके हैं। शायद भारत की सीमा पर एक फलदार जो पेड़ लगा होगा उसका अभी तक फल भी नहीं टूटा है और बांग्लादेशी गीदड़ खुलेआम अभी भी टीवी पर ललकार रहे हैं। मगर इस दौरान कुछ हुआ ऐसा जो बांग्लादेश कभी सोच भी नहीं सकता था। जो बांग्लादेश भारत पर हमला कर भारत की जमीन को कब्जा करने का सपना अपनी आंखों में सजो रहा था, अब उसके ही देश की जमीन दूसरी तरफ कब्जा होने लगी है। तो बांग्लादेशी सैनिक और वहां की सैन्य टुकड़ी खदेड़ खदेड़ कर भगाई भी जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत की सेना ने ये हमला कर दिया है, जो बांग्लादेश की सेना और बांग्लादेश की जमीन खाली करके बांग्लादेश के सैनिक भाग रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जान लीजिए, भारत ने अपनी तरफ से गीदड़ बांग्लादेश पर अभी तक कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं की है। ये कार्रवाई अराकान आर्मी के द्वारा की गई है। आप सोच रहे होंगे कि ये अराकान आर्मी किस देश की सेना है, तो ये भी आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जान लीजिए, ये कार्रवाई शुरू हुई है भारत का एक वक्त हिस्सा रहे वर्मा यानी कि वर्तमान में जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है। म्यांमार की अराकान यानी कि विद्रोही सेना के रूप में इसे देखा जाता है। अराकान यानी कि म्यांमार की एक सेना के रूप में अगर इसे कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। म्यांमार की अराकान सेना को रोहिंग्या के लिए काल कहा जाता है। भारत में भले ही रोहिंग्या आकर यहाँ पर खुलेआम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मगर उन्हें भगाने वाला कोई नहीं है। मगर म्यांमार में अराकान आर्मी रोहिंग्याओं के लिए काल बनी हुई है और लगातार रोहिंग्याओं को म्यांमार से खदेड़ने का काम कर रही है और मार मार कर इन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश की सीमा की तरफ भेज रही है। अराकान आर्मी ने म्यांमार के राखाइन प्रांत पर तो पहले ही अपना आधिपत्य और कब्जा जमा रखा है और अब अराकान की आर्मी ने बीते 16 दिसंबर को बांग्लादेश की बॉर्डर की जो आखिरी पोस्ट है उस पर भी अपना कब्जा जमा लिया है। जो बांग्लादेश आर्मी 4 दिनों में दिल्ली पर कब्जा करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रही थी, अब वो अराकान की सेना के सामने नतमस्तक नजर आ रही है। अराकान आर्मी के डर कर बांग्लादेशी इतनी तेजी से भागे कि अब बांग्लादेश का जो अधिकार का क्षेत्र था उसका 250 किलोमीटर तक अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की पोस्ट पर अपना कब्जा जमाकर साफ तौर पर चेतावनी दी है कि इसके भीतर आना मना है। बात यहीं खत्म नहीं होती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की जिस स्थान को अराकान आर्मी ने कब्जा किया है उसे टेफ्कॉन क्षेत्र कहा जाता है। टेफ्कॉन से लेकर सेंट मार्टिन प्रोविंस तक एक नदी बहती है जिसे नेफ नदी कहा जाता है। नेफ नदी जिस पर बांग्लादेश की नाव चलती है और बड़ा व्यापार भी होता है, उस पर भी अराकान विद्रोही सेना ने बांग्लादेश की नाव चलने पर रोक लगा दी है। साथ ही कई नावों पर तो फायरिंग भी की और साफ तौर पर यह हिदायत दी कि अब बांग्लादेश की एक भी जहाज नेफ नदी पर नहीं आएंगे। बांग्लादेश के अंदर घुसकर अराकान की विद्रोही सेना ने सेंट मार्टिन आइलैंड से लेकर मार्टिन प्रोविंस तक नाफ नदी में जो नाव चलती थी उसे पूरी तरह से अब रोक लगाकर बड़ा सवाल ये खड़ा कर दिया है कि बांग्लादेश जो कल तक भारत के खिलाफ अपनी आंखें दिखा रहा था, अब उसकी आंखें स्वयं नतमस्तक हो चुकी हैं। जो बांग्लादेश भारत बंगाल प्रांत के कोलकाता को कुछ घंटों में कब्जा करने की गीदड़ भभकी दे रहा था, अब वह एक विद्रोही सेना के डर से भागता हुआ नजर आ रहा है।
सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी नहीं जानते होंगे और आप भी शायद नहीं जानते होंगे। इसी सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका कब्जा करना चाहता था, मगर इसी आइलैंड को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका को देने से पूरी तरीके से मना कर दिया। इसके पीछे शेख हसीना ऐसा मानती थी कि अगर अमेरिका की सेना इसे अपना सैन्य अड्डा बना लेगी तो यहाँ से भारत और चाइना के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा और अमेरिका सीधे तौर पर भारत और चाइना की निगरानी कर सकेगा। इसलिए शेख हसीना ने इस आइलैंड को अमेरिका को देने से मना कर दिया था, जिसके बाद अमेरिका के रणनीति पूरी तरीके से काम आई और बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश के भीतर अमेरिका ने विद्रोही गुटों को पनाह दी और उन्हें संरक्षण दिया और पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन करके एक नमूने के रूप में मोहम्मद यूनिस को अमेरिका की मदद से बैठा दिया गया। मगर समय का परिवर्तन कुछ ऐसा हुआ कि जिस चीज को अमेरिका पाना चाहता था, आज उसी सेंट मार्टिन आइलैंड पर म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश के जहाजों के आवागमन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। अराकान विद्रोही ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की नाव और जहाज इस नदी के तरफ बढ़ते हैं तो अराकान की विद्रोही सेना उन पर हमला कर देगी। और इस तरीके की भी खबरें सामने आई हैं कि जो भी नाव थी उन्हें या तो अराकान की सेना ने नष्ट कर दिया या उन पर फायरिंग करके उन्हें खदेड़ दिया। आखिर अमेरिका के सेंट मार्टिन आइलैंड पर ही क्यों निगाहें टिकी हुई हैं और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, चलिए इसके बारे में बता देते हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर मार्टिन आइलैंड पर अमेरिका अपना आधिपत्य क्यों चाहता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सेंट मार्टिन आइलैंड से म्यांमार चीन बेहद नजदीक है और अगर यहाँ पर अमेरिकी सैन्य अड्डा बन जाता है तो इसे इन देशों पर निगरानी करने में काफी मदद मिलेगी। म्यांमार चीन से बेहद नजदीक है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस स्थान पर और सेंट मार्टिन आइलैंड पर जो भी देश कब्जा कर लेगा उस देश की निगरानी की जो भूमिका एक युद्ध के वक्त होती है वो काफी आसान हो जाएगी। इसीलिए अमेरिका एशिया में अपना इसे सैन्य अड्डा बनाना चाहता था, मगर वहां ऐसा हो नहीं सका। अब सेंट मार्टिन आइलैंड में बांग्लादेशी जहाज भी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि म्यांमार के विद्रोही सेना ने इसे कब्जा कर लिया है। अब कहानी के दूसरे हिस्से में आते हैं। यह कहानी शुरू होती है आज से 15 दिन पहले, जब बांग्लादेश से भारत को गीदड़ भभकी मिल रही थी कि हिंदुओं को मारा जा रहा था, जिसको लेकर भारत के लोगों में भी अब काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जगह जगह देश भर में प्रदर्शन हो रहे थे। इसी बीच मोदी सरकार क्या कर रही है, इस तरीके के भी प्रश्न उठने शुरू हो गए। तो जान लीजिए, इस दौरान मोदी सरकार ने 2000 टन अनाज, जो कि गेहूं और चावल के रूप में म्यांमार के लिए भिजवाया गया। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ तो क्या हो गया, अगर चावल और अनाज भेजा गया तो ये तो हर एक देश और दूसरे देश के रूप में आदान प्रदान होता ही रहता है। तो जान लीजिए कि 2000 टन अनाज से बहुत सारा अब खेल हो चुका है और यह अनाज मिलने के बाद ही म्यांमार की विद्रोही अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया है। कहानी कुछ ऐसी है, भारत से गया अनाज वहां के लोगों के लिए एक बड़ा संजीवनी बन गया है। तो भाई अब तो माहौल बदल ही गया है। तो गीदड़ बांग्लादेश कुछ दिन पहले हमारे यहाँ दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहा था, लेकिन अब वो पश्चिम से धीरे धीरे खुद ही अपनी जमीन खोता हुआ नजर आने लगा है। दुनिया के रणनीतिकारों के मुताबिक यह परफेक्ट टाइम है जब बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए नेव नदी में जहाज की रक्षा के लिए बांग्लादेश भारत के सैन्य मदद मांगने के लिए अब अपने हाथ फैला सकता है। मगर बांग्लादेश की आखिर भारत अब क्यों मदद करेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तो भारत ने खूब मदद की, अनाज से, बिजली से, पानी से, हर चीज से। मगर इन बांग्लादेशियों को तो एक इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। वो खुलेआम हिंदुओं का कत्ल करेंगे और धार्मिक और मजहबी नारे लगाएंगे। तो अब तो भारत जो है इस पूरे मामले पर कुछ बोलने वाला नहीं है।
दूसरी तरफ की बात करें तो चीन और अमेरिका की जो सैन्य टुकड़ियां हैं, और दोनों ही सरकारों की तरफ से भी ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि बांग्लादेश का ये और म्यांमार का आंतरिक मामला है, इससे भाई किसी को भी कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं से जो बांग्लादेश कल तक बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, उसके कुछ एक्स आर्मी मैन ये बता रहे थे कि ये बांग्लादेश 1971 का बांग्लादेश नहीं है, और अब बांग्लादेश इतना ताकतवर हो चुका है कि वो भारत के दिल्ली राजधानी पर भी कब्जा कर लेगा। तो भाई अब माहौल जो है वो पूरी तरीके से बदल गया है। जो गीदड़ बांग्लादेश कुछ दिन पहले हमारे यहाँ दिल्ली पर कब्जा करने के लिए बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, अब उसका पश्चिमी हिस्सा ही धीरे धीरे उसके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के रणनीतिकारों के मुताबिक यह परफेक्ट टाइम है जब बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए या नेम नदी में जहाज की रक्षा के लिए बांग्लादेश अब भारत की तरफ टकटकी लगाए बैठा हुआ है। मगर भारत की तरफ से अब बांग्लादेशियों को तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ये वो स्पष्ट जान लें। बांग्लादेश के लिए नेम नदी इसलिए बेहद खास हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश के जहाज के साथ साथ इस नदी से इंटरनेशनल जहाजों का भी आवागमन होता है, और इसी रास्ते से बांग्लादेश बड़ा व्यापार भी करता है और दुनिया वर्ल्ड ट्रेड का भी ये हिस्सा कहलाता है। मगर अब जिन परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, म्यांमार आर्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये तो बांग्लादेश के लिए भाई बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। बांग्लादेश के पास अब एक ही ऑप्शन रह गया है कि वो भारत से अपनी रक्षा की गुहार लगाए और बोले, पापा हमें अराकान आर्मी से बचा लो, क्योंकि भारत जो है वो बांग्लादेश का बाप है, क्योंकि हमसे ही टूटकर ये अलग हुआ, हमने ही इसे देश बनाया, मगर आज अपने बाप से ही ये लड़का बगावत कर रहा था। तो जान लो कि बगावत का क्या हासिल होता है। अब बांग्लादेश के पास देखिए दो ही ऑप्शन बचे हैं, या तो भारत से मदद मांगे या अपनी जगह छोड़कर अराकान आर्मी के सामने जिस तरीके से घुटने टेक कर भाग गया है वहां से भाग जाए। अराकान की विद्रोही सेना एक हफ्ते में 13 किलोमीटर अंदर बांग्लादेश के कब्जा कर चुकी है और बांग्लादेशी अपना पिछवाड़ा लाल कराकर वहां से भाग चुके हैं। अब तो मैं सोच रहा हूं कि वो बांग्लादेश के रिटायर्ड फौजी कहां चले गए हैं भाई, जो कल तक ये बता रहे थे कि वो भारत के लाल किले पर कब्जा कर लेंगे और 1971 का बांग्लादेश ये नहीं है, अब ये 2024 का बांग्लादेश है। और कोलकाता में भी कुछ घंटों में कब्जा करने की ये बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। बांग्लादेशियों की मदद के लिए अमेरिका की फौजों ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है। साथ ही चीन की फौज की तरफ से भी ये कह दिया गया है कि बांग्लादेश का ये इंटरनल मैटर है और हम बांग्लादेश और म्यांमार के मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे और एक युद्ध का नया फ्रंट खोलने के लिए भी वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अब बड़ा सवाल तो खड़ा ये होता है कि हो क्या रहा है। बांग्लादेश तो भारत के खिलाफ युद्ध करने की बड़ी बड़ी गीदड़ भभकी कल तक दे रहा था, मगर अब उसकी भारत को दी जा रही धमकी का जवाब भारत ने तो नहीं दिया, बल्कि दूसरे छोर से उसकी ही पिटाई होना शुरू हो गई। उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये भारत की रणनीति का हिस्सा है या कोई मात्र एक संयोग? जिस तरीके से भारत में लगातार बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए जनता की तरफ से गुहार लगाई जा रही थी, क्या भारत की तरफ से जो 2000 टन म्यांमार को अनाज भेजा गया, ये उसका एक्शन है या भारत की रणनीति का रिएक्शन? जिस तरह से अराकान आर्मी लगातार बांग्लादेश के एक क्षेत्र को कब्जा करके आगे बढ़ती जा रही है, आखिर इस पूरे प्रकरण को आप किस तरीके से देखते हैं और इसके बारे में क्या सोचते हैं? आज जो हमने आपको पूरी कहानी बताई, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।